हेलो एवरीवन। तो श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप सीजीपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ आदिम जाति युवा विकास कल्याण विभाग द्वारा सीजीपीएससी के लिए फ्री कोचिंग की योजना शुरू की गई है, जिसके आधार पर आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी तथा आपको प्री मेंस, अगर आप मेंस भी क्लियर करते हैं उसके बाद इंटरव्यू की भी कोचिंग फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे इसके लिए योग्य हो सकते हैं, क्या क्या इसके लिए पात्रता है और इसकी आवेदन आपको कैसे करनी है। इस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई हुई है, जो कि 3 दिसंबर 2024 की अर्थात कल ही की नोटिफिकेशन है, जिसके आधार पर बताया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है तथा इसकी अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2024 तक है। तो आपको तुरंत जाना है इस वीडियो के बाद और अप्लाई करने के लिए अपना आवेदन पत्र रेडी रख लेना है, ठीक है। और कैसे जमा करना है इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, आपको आवेदन कहाँ जमा करना है। तो आपको आवेदन संभागीय मुख्यालय के कार्यालय सहायक आयुक्त, मतलब प्रत्येक संभाग का जो मुख्यालय है ना, आदि विकास, जैसे रायपुर संभाग का मैं बात करूं तो रायपुर में, बिलासपुर संभाग का बिलासपुर में, दंतेवाड़ा का जगदलपुर में, है ना, बस्तर संभाग का जगदलपुर में, सरगुजा संभाग का सरगुजा में और दुर्ग संभाग का दुर्ग जिला मुख्यालय में आपको क्या है, इसके लिए आवेदन जमा करना है, ठीक है। अब देखिए, आगे मैं बात करता हूँ इसकी योग्यता पात्रता सभी के बारे में बताऊंगा कि कितने साल की इस अवधि के लिए आपको कोचिंग दी जाएगी। देखिए, तो प्रशिक्षण की अवधि मतलब यदि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपको कितने साल के लिए कोचिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, जो कोचिंग की अवधि होने वाली है वो केवल 1 वर्षों की होगी, ठीक है। इस प्रशिक्षण अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक, देखिए, प्री और मेंस की दोनों की कोचिंग दी जाएगी। और यदि आपका मेंस क्लियर होता है उसके बाद आपको इंटरव्यू की कोचिंग भी सरकार अपने व्यय से कराएगी, ठीक है। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। उसके बाद कोचिंग का स्थान की अगर मैं बात करूं तो कोचिंग का स्थान है बिलासपुर मुख्यालय में, ठीक है। किसी एक कोचिंग संस्था का चयन इसमें किया जाता है और वही कोचिंग संस्था क्या है, फ्री में आपको कोचिंग देगी, ठीक है। अब योजना अंतर्गत सीटें, तो कुल सीटों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 100 सीटें वहां पर आवंटित है। अब इन 100 सीटों में भी आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें 100 सीटों में 50 सीट, देखिए 50% ST, 30% SC और OBC को 20%, मतलब इन 100 सीटों में ST के लिए है 50 सीट, SC के लिए है 30 सीट और OBC के लिए है 20 सीट, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें भी अब 50, 30 और 20 इस प्रकार से सीटों का आवंटन किया गया है। अब इसमें भी फीमेल के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है, तो प्रत्येक वर्ग में 33%, है ना, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। मतलब अगर मैं 50 का 33%, मतलब 1/3 अगर मैं बात करूं तो 16 सीट क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। उसी प्रकार से 30 में से जो है इसका 1/3 हो जाएगा, 10 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक इसी प्रकार 20 सीट में से लगभग 7 सीट क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसके लिए प्लस पॉइंट है। अब आगे देखता हूं, निवास तथा जाति संबंधी पात्रता। तो देखिए दोस्तों, ये योजना केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही है, ठीक है। मतलब अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब आवेदक के लिए अगर मैं जाति की बात करूं तो ये केवल ST अर्थात शेड्यूल ट्राइब, SC शेड्यूल कास्ट और OBC के लिए ही है। इसमें UR के लिए कोई भी क्या है, प्रावधान नहीं। UR नहीं बोल सकता मैं, क्या बोलूंगा, जनरल, ठीक है। जनरल के लिए कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। तो ये केवल ST, SC और OBC कैंडिडेट्स के लिए ही है। अब मैं बात करता हूँ, इसमें आपको अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। आगे इसको आप देख सकते हैं, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल श्री विजन में अपलोड कर दूंगा। इसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप उसको वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आयु की अगर मैं बात करूं तो आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जानी है। तो आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी है, 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए और इसमें आयु संबंधी कोई भी छूट नहीं दी जाती, ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो आपको इसके लिए केवल और केवल स्नातक उत्तीर्ण अर्थात ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम्स हो। सिर्फ यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इनकम की बात करता हूं, आय की। तो आपकी वार्षिक आय, एनुअल इनकम, ठीक है, 3 लाख वार्षिक
तक ही होनी चाहिए। अगर इससे अधिक है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी होगा, जिसमें 3 लाख से कम की ही आय वहाँ पर निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर ये पॉइंट देखना, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, मतलब किसी पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इस योजना के पात्र नहीं होने वाले। ठीक है, अब चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल और केवल एक ही बार मिलेगा। ठीक है, 1 साल के लिए ही आपको कोचिंग दी जाएगी, उसके बाद फिर से आपको अगर कोचिंग में बैठना है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब आवेदन जमा करना, आपको आवेदन कहाँ जमा करना है फिर से बता देता हूँ। तो अभ्यर्थी संभागीय मुख्यालय के कार्यालय, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला, अगर रायपुर क्षेत्र से हैं तो रायपुर में, बिलासपुर क्षेत्र है तो बिलासपुर, बस्तर क्षेत्र तो जगदलपुर, फिर सरगुजा क्षेत्र सरगुजा, और दुर्ग में क्या है आप आवेदन जाके जमा कर सकते हैं। अब प्राक चयन परीक्षा का स्वरूप देखिए, अब सिलेक्शन के लिए आपसे एक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, ये परीक्षा होगी 2.5 घंटों की, और इसमें क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब 4 में से 1 टिक मारना रहता है, और इसमें टोटल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस प्रश्नों का स्वरूप जो CGPSC प्रश्न पूछता है मोस्टली उसी के अनुसार हो जाएगा, लेकिन उतना हाई लेवल का नहीं जाता, एकदम बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसी की तो कोचिंग देनी है। ठीक है, एकदम हाई लेवल का अगर दे देते हैं, अगर वो क्वेश्चन बन जाता है तो कोचिंग लेने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसी पैटर्न में क्या है, जैसे छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस सभी की आपकी तैयारी बेसिक से कर लेनी है। ठीक है, और फिर इसी परीक्षा के आधार पर जिसका अंक ज़्यादा आता है ना, आरक्षण के अनुसार उसको क्या है यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अब आवेदन पत्र को भरा जाना, नीचे मैं आपको बताऊंगा कि एक आवेदन का प्रारूप है, आपको उसको प्रिंट आउट करके भरना है और वहाँ पर संभागीय कार्यालय में क्या है जमा करना है। ये पूरे दिशा निर्देश हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग है ना, CGPSC की परीक्षा की तैयारी जो चयनित संस्था है वो चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में करा सकती है, यहाँ पर बताया गया है। और आपको इसके संबंधित और विस्तृत विवरण चाहिए तो आप www.tribal.cg.gov.in में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन शासन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के ही अधीन होगा, ये सभी जानकारी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, तो ये आवेदन का प्रारूप है, आपको इसको भरना है। देखिए यहाँ अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, है ना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको भर के कहाँ है संभागीय आयुक्त में जमा करना है। आपको इससे संबंधित यदि कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स से बता दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल में भी आप बता सकते हैं, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रारूप एकदम ईजी रहता है, ज़्यादा टफ तो रहता नहीं है। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, पुरुष महिला का नाम, है ना, सभी जो बेसिक सी जानकारी है आपको देनी होगी। और ध्यान रखिए यहाँ पर आपकी कोई गलती है ना स्वीकार्य नहीं होगी, अगर गलत होता है तो फिर से फॉर्म लाइए, फिर से भरिए। ऐसा नहीं है कि आप व्हाइटनर ला के वहाँ गुदागादी करके चला रहे हैं काम। ठीक है, ये सब चीज़ नहीं चलता, वहाँ पर सीधा रिजेक्ट हो जाते हैं चीज़ें। ठीक है, और आपको सूचना भी नहीं मिलने वाली इसकी। ये देखिए, फिर आए हैं तो स्वघोषणा प्रमाण पत्र, ये आपको जमा करना है। ठीक है, और जो चीज़ें वहाँ पर मांगी जाएंगी आपको वहाँ पर क्या है जमा करना होगा। इसके बाद दोस्तों इसकी जो परीक्षा की तिथि है ना, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। मैं इससे संबंधित सारी अपडेट्स देते रहूँगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आप आवेदन तो भर देते हैं, लेकिन परीक्षा कब आती है और कब निकल जाती है आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल पर आप बने रहिए, जैसे इसकी अपडेट आती है मैं आपको सूचना दे दूँगा। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी आपका क्वेरी होगा आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूं। ठीक है, तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो इतनी ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।